बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और आपको बताएं, आवाम को सस्ते घर फराहम करने का हुकूमती वादा तकमील की जानिब गामजन। फैसलाबाद के फेडमिक में काम करने वाले चीनी कारखाने ने पहला मॉडल घर पेश कर दिया। प्री फैब्रिकेटेड घरों की तामीर की सहूलत आम आवाम के लिए जल्द दस्तयाब होगी। मजीद जानते हैं शराज भट्ट की इस रिपोर्ट में। ये फेडमिक में लगाया गया वो कारखाना है जो कि घर बनाने के तमाम मटेरियल को तैयार करता है। इजी प्री फैब्रिकेटेड होम के नाम से काम करने वाली ये कंपनी लगभग 25 लाख रुपए की कम तरीन रकम में 5 मरले का घर तैयार करती है। घर का अहाता 5 मरला होगा, जबकि इसमें 4 बेडरूम्स, अटैच बाथरूम्स, किचन और 2 ड्राइंग रूम भी शामिल होंगे। Yeah, no problem. You know, our company EPH, a subsidiary company of Hollandia, is mainly participated in Nanya project. Okay. A low-cost housing project. And we want to bring out this new technology, our new technology and new material to Pakistani. सीईओ फेडमिक आमिर सलीमी ने बताया है कि सितंबर 2019 में इस कारखाना का इफ्तिताह हुआ था, जो कि वजीर आजम ने किया, और आज कंपनी अपना पहला मॉडल घर पेश कर रही है, जो कि कंपनी की कामयाबी के साथ साथ आवाम के लिए भी बड़ी अच्छी खबर है। चाइनीज कंपनी है HNDR कंस्ट्रक्शन कंपनी, उन्होंने पाकिस्तान में अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाया इजी फैब्रिकेटेड होम्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। इसकी जो ग्राउंड ब्रेकिंग थी वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने की सितंबर 2019 के अंदर, और इन्होंने अपनी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट की। थोड़ा सा कोविड का भी इम्पैक्ट आया, थोड़ा सा स्लो हुए काम, लेकिन अब ये अपनी कमर्शियल प्रोडक्शन की साइड के ऊपर आ चुके हैं। मज़कूरा कंपनी के मैनेजर ने बताया है कि पाकिस्तान में चारों मौसमों को मद्देनजर रखते हुए घर का मटेरियल तैयार किया जा रहा है, ताकि बारिशों और तपती गर्मी में भी इस घर को महफूज रखा जा सके। उन्होंने कहा कि घर को 45 से 60 दिन के कम तरीन वक्त में तैयार किया जा सकेगा, जिसमें लोगों के वक्त और पैसे दोनों की बचत होगी। कैमरामैन उस्मान अली के साथ शराज भट्ट, फैसलाबाद। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की। आगे बढ़ें, आपको बताएं, मतवस्त तबके की सवारी मोटरसाइकिल मजीद महंगी होने का इम्कान है, जबकि सामान की तरसील की अंदरून शहर इस्तेमाल होने वाले लोडर्स की भी महंगाई की वजह से कीमत आसमान से बातें करने लगी है। मजीद देखते हैं इस रिपोर्ट में। मुतवस्सित तबका की सवारी मोटरसाइकिल अवाम की पहुंच से बाहर होने लगा। मोटरसाइकिल आने वाले महीनों में मजीद महंगा होने का इम्कान है। चाइना से बरामदगी ड्यूटीज के बरक्स किराया $5000 तक पहुंच गया। मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनियों ने तमाम जिम्मेदारी महंगी बरामदात पर डाल दी। कोविड की वजह से पिछले अरसा चंद माह में मोटरसाइकिल प्रोडक्ट्स तमाम बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। इसकी बेसिकली 2-3 फैक्टर्स हैं। नंबर 1, जो ये फ्रेट चार्जेस थे चाइना से पाकिस्तान के, वो $900 से लेके इस वक्त $4500+ पे जा चुके हैं। ये जितना भी ये जो डिफरेंस है, ये ऑब्वियसली प्रोडक्ट के ऊपर डल रहा है। मेहनत मजदूरी के लिए इस्तेमाल होने वाला लोड रिक्शा रिकॉर्ड बुलंद सतह पर 2 साल में 1.25 लाख से जायद महंगा हो गया। सीईओ रोड किंग मोटरसाइकिल वलीद डोगर कहते हैं कि सामान इतना महंगा हो गया, कैसे बर्दाश्त करें। एवरी डे शीट प्राइसेस चेंज हो रही हैं, और शीट ही वाहिद वो चीज़ है जो मैक्सिमम इस्तेमाल की जाती है मोटरसाइकिल के बनने में। तो उसमें एक रैपिड चेंज आया है, जिसकी वजह से मोटरसाइकिल की प्राइस में हमें दिन ब दिन चेंजेस करनी पड़ रही हैं। आने वाले दिनों में मुख्तलिफ मोटरसाइकिल कंपनीज की जानिब से 5 से 7 हजार मजीद इजाफा भी रिपोर्ट किया जा रहा है। कैमरामैन मोहम्मद बिलाल डोगर, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं, वफाकी हुकूमत का गैस से बिजली बनाने वाली इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस बहाल करने के अहकामात। बिजली बनाने वाली सनत के मुनक़ता कनेक्शन मशरूत तौर पर बहाल करने का हुक्म। गैस कंपनी ने गुज़श्ता माह मुतादिद इंडस्ट्री के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए थे। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि वफाकी हुकूमत का गैस से बिजली बनाने वाली इंडस्ट्री को बड़ा रिलीफ देने का फैसला। एक्सपोर्ट और नॉन एक्सपोर्ट सेक्टर को गैस बहाल करने के अहकामात। बिजली बनाने वाली सनत के मुनक़ता कनेक्शन मशरूत तौर पर बहाल करने का हुक्म। फैसलाबाद में पंजाब हाउसिंग का ऑपरेशन। गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 पार्क से तजावुजात खत्म कर दिए गए, मगर अदालती हुक्म के बावजूद पार्क की बहाली न हो सकी। तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन मंतकी इंजाम तक न पहुंच सका। 5 माह हो गए। हुकूमत ने फंड्स दिए। रमजान मिर्जा की रिपोर्ट देखिए।
फैसलाबाद डिवीजनल और जिला इंतजामिया ने ग्रीन बेल्ट्स और पार्क्स में कायम तजावुजात के खिलाफ ऑपरेशन किया, मगर उजलत में होने वाले ऑपरेशन ने शहर का हुलिया ही तब्दील करके रख दिया। घंटाघर, गुलाम मोहम्मदाबाद, डिगलसपुरा और जड़ांवाला रोड समेत शहर में मुतअद्दिद इलाकों में कार्रवाई की गई, मगर कई माह गुजर जाने के बावजूद भी कई मकामात पर मलबे के ढेर ताहाल मौजूद हैं। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣਦੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸੜਕ ਲੰਘਾਣੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਮੋਟਰਵੇ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਆ, ਪਰਦੇ ਲਾਏ ਆ, ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਮਸਲੇ ਮਸਾਇਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤਾ। गुलाम मोहम्मदाबाद में 47 छोटे पार्क्स की बहाली का काम भी शुरू ना हो सका। डिगलसपुरा और जड़ांवाला रोड पंप्स की साइट्स पर भी अब मलबा ही नजर आ रहा है। पंजाब हाउसिंग और कारपोरेशन के इलाकों में पार्क्स कौन बहाल करेगा, मामला जूं का तूं है, जिस पर शहरी अजियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਆ। ਅਸਲ ਤਾਂ ਇਹ ਰੋਡ ਖਾਲੀ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਥੇ ਮਲਬਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆ ਵਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਪਾਰਕ ਬਣਨੇ ਆ, ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪਾਰਕ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਲਾ ਸਕੇ ਆ। ਪਰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੰਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। नहीं मिल सका। अफसरान के मुताबिक फंड्स की दस्तयाबी के साथ मरहलावार ग्रीन बेल्ट्स की बहाली होगी। कैमरामैन नईम सलीम के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, फैसलाबाद। गैर रजिस्टर्ड निजी रिहायशी कॉलोनियों के खिलाफ पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी मुतहरिक। टेक्सनेट में रजिस्टर्ड न होने पर 5 कॉलोनियों को शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया, जिनमें फैसलाबाद से गुलशन सुबहान, जबकि टोबा टेक सिंह और झंग की 2 कॉलोनियां शामिल है। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी कॉलोनियों की डेवलपमेंट पर उठने वाले अखराजात का 8% टैक्स वसूल करती है। PRA हुकाम के मुताबिक नोटिस की अदम तामील पर कॉलोनियां सील कर दी जाएंगी। आगे बढ़ें, आपको बताएं वज़ीर आज़म इमरान खान की दौरा श्रीलंका पर चेयरमैन फेडमिक भी उनके हमरा हैं। मियां काशिफ इशफाक ने मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात की और फैसलाबाद में सरमायाकारी के हवाले से मुख्तलिफ मनसूबों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म के दौरा श्रीलंका पर चेयरमैन फेडमिक भी उनके हमरा हैं। चेयरमैन मियां काशिफ इशफाक की मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकात हुई, जिसमें श्रीलंका की बिजनेस कमेटी समेत मुतादिद शख्सियात शामिल थी। कमेटी ने फैसलाबाद में सरमायाकारी करने का फैसला भी किया। चेयरमैन फेडमिक मियां काशिफ इशफाक ने श्रीलंका के साथ फैसलाबाद में सरमायाकारी के हवाले से दस्तखत किए। आगे बढ़े और आपको बताएं, टोबा टेक सिंह के 227 सरकारी स्कूल 4 दीवारी से महरूम निकले। तहसील टोबा के 75, गोजरा 68 और पीर महल 43 और कमालिया के 41 स्कूल शामिल हैं। मजीद देखते हैं शाहिद महमूद की इस रिपोर्ट में। मौजूदा हुकूमत भी स्कूलों की हालत जार न बदल सकी। टोबा टेक सिंह जिला भर के 227 सरकारी स्कूल 4 दीवारी से ही महरूम निकले। तहसील गोजरा में 68 स्कूल ऐसे हैं जहां 4 दीवारी नहीं। इसी तरह तहसील टोबा में 75, तहसील कमालिया 41 और तहसील पीर महल में 43 स्कूल में 4 दीवारी का मसला है। तलबा और तालबात का कहना है कि 4 दीवारी न होने की वजह से शदीद परेशानी का सामना करना पड़ता है। मुझे यहाँ पे बहुत डर लगता है और मैं स्कूल में पढ़ती हूँ। तमाम हुकूमत से मुतालबा है कि हमें इधर चार दीवारी बना कर दें और हम अपनी सुकून से तालीम हासिल कर सकें। हमें 4 दीवारी बना कर दें, यहाँ कुत्ते बहुत फिरते हैं। महकमा एजुकेशन के पास फंड ना होने की वजह से स्कूलों की हालत बेहतर नहीं हो पा रही। CEO एजुकेशन राशिद लतीफ का कहना है कि मुतअद्दिद बार महकमों को तहरीरी आगाह कर चुके हैं, जितना फंड आया उससे काम जारी है। 1182 टोटल स्कूल हैं टोबा टेक सिंह डिस्ट्रिक्ट में और 955 तकरीबन 955 स्कूलों में बाउंड्री वॉल कंप्लीट है और 134 स्कूल पार्शली जुज़वी तौर पे वहाँ 4 दीवारी है और 93 स्कूलों में बाउंड्री वॉल मिसिंग है और इस वक्त 5 स्कूलों में बाउंड्री वॉल ज़ेर तामीर हैं। और इस साल जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने फंड्स रिलीज किए थे 10 मिलियन रुपीस, जिससे 5 स्कूलों की 4 दीवारियां और दीगर काम हो रहे हैं। तलबा और तालबात ने हुकूमत से स्कूलों की हालत जार बेहतर बनाने का मुतालबा किया है ताकि आंखों में सजाए ख्वाबों को पूरा किया जा सके। टोबा टेक सिंह समेत जिला भर के 227 के करीब स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है तो क्या हुआ, लेकिन ये तलबा और तालबात अपने आंखों में ढेर सारे ख्वाब सजाकर अपनी उम्मीदें पूरी करते हुए नजर आ रहे हैं।
कैमरामैन जवार मलिक के हमरा शाहिद महमूद, टोबा टेक सिंह। फेस्को की जानिब से माहाना दफातर के किरायों की मद में लाखों रुपए बचाने का फैसला। कंपनी नए दफातर की तामीर पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। टेंडर्स जारी कर दिए गए। बोली 11 मार्च को होगी। फेस्को की जानिब से माहाना दफातर का किरायों की मद में लाखों रुपए बचाने का फैसला कर लिया गया है। इस हवाले से कंपनी नए दफातर की तामीर पर 1 करोड़ 80 लाख रुपए खर्च करेगी। टेंडर जारी कर दिए गए, जबकि बोली 11 मार्च को होगी। सरकारी स्कूल्स में सालाना इम्तिहान से कबल असेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने 3 से 6 मई तक असेसमेंट टेस्ट का ऐलान कर दिया। पैक की जानिब से इम्तिहान का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। आपको बताएं कि सरकारी स्कूल्स में सालाना इम्तिहान से कबल असेसमेंट टेस्ट लेने का फैसला कर लिया गया है। पंजाब एग्जामिनेशन कमीशन ने 3 से 6 मई तक असेसमेंट टेस्ट का ऐलान कर दिया। फैसलाबाद में कत्ल की वारदातों में बतदरीज इजाफा होने लगा। 13 दिनों के दौरान 14 अफराद कत्ल। रवां साल अब तक मुख्तलिफ वजूहात पर कुल 47 अफराद कत्ल हो चुके। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता साल इतने दौरानिये में 36 अफराद कत्ल हुए थे। तैयब मकबूल की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद में कत्ल की वारदातों में बतदरीज इजाफा रिपोर्ट होने लगा। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अब तक कत्ल की 47 वारदातें रिपोर्ट हो चुकी हैं। 9 फरवरी तक जिला भर में 33 अफराद का कत्ल रिपोर्ट हुआ। 13 दिनों में 14 अफराद मुख्तलिफ वजूहात पर कत्ल किए गए। गुज़िश्ता साल 1 माह 22 दिन में 36 अफराद कत्ल हुए थे। सबसे ज्यादा कत्ल देरीना दुश्मनियों पर किए गए। लड़ाई झगड़ा और घरेलू तनाज़ात भी कत्ल के वाक़यात का सबब बने। तर्जमान ज़िला पुलिस मुनीबुर रहमान का कहना था कि कत्ल के वाक़या पर पुलिस फौरी कानूनी कार्रवाई करती है। मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज किए गए, मगर कत्ल जैसा जुर्म रोकने के लिए सिविल सोसाइटी को भी किरदार अदा करने की जरूरत है। कत्ल जैसा संगीन जुर्म रोकने के लिए रवैयों में बर्दाश्त पैदा करने की जरूरत है। कैमरामैन मोहम्मद अरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद। फैसलाबाद में सत्याना रोड प्राइम सिटी की अवार्ड सेरेमनी का इनेकाद। प्राइम सिटी की जानिब से शुरका में शील्ड और इनामात तकसीम किए गए। तकरीब चीफ एग्जीक्यूटिव अदनान खालिक, मियां तारिक, मोहम्मद अरबाब डोगर एडवोकेट, मोहम्मद यासिर डोगर एडवोकेट की जानिब से मुनक्किद की गई। चेयरमैन मॉडल सिटी आरिफ चीमा, कंट्री हेड ज़मीन.com अहमद भट्टी, सदाकत अली डोगर, मोहम्मद रमजान डोगर, सीनियर डायरेक्टर सेल्स शुजा अल्लाह खान, डायरेक्टर मुजफ्फर मजीद ने शिरकत की, जबकि ज़मीन.com की तमाम मैनेजमेंट और सत्याना रोड के तमाम डीलर्स भी शरीक हुए। इस दौरान मौजूद शुरका में शील्ड्स और इनामात तकसीम किए गए, जिनका कहना था कि ऐसे इकदाम से वर्कर्स और मेहनत करने वालों की हौसला अफजाई होती है। रिपोर्ट आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ें। आपको बताएं, डिप्टी कमिश्नर टोबा की ज़ेर सदारत इजलास का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान को डेंगू सीजन में मुतहरिक रहने की हिदायत कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। टोबा टेक्सिंग में मौसम गर्मा की आमद के साथ ही डेंगू मच्छर की अफजाइश रोकने के लिए जिला इंतजामिया मुतहरिक हो गई। डिप्टी कमिश्नर उमर जावेद की ज़ेर सदारत डेंगू कंट्रोल कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू मुदस्सिर बुखारी समेत मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली की सदारत में डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी बराए पॉपुलेशन वेलफेयर का इजलास हुआ। इजलास में अरकान सूबाई असेंबली लतीफ नजर, फिरदौस राय के अलावा एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल खुरम परवेज, डीओ पॉपुलेशन वेलफेयर तैयबा आजिम, एनजीओ फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन के नुमाइंदों और दीगर ने शिरकत की। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली ने महकमा पॉपुलेशन वेलफेयर को इदादो शुमार इकट्ठे करने का हुक्म दे दिया। डिप्टी कमिश्नर फयाज अहमद मोहल ने डिस्ट्रिक्ट जेल झंग का दौरा किया। सुप्रीडेंट जेल फरूख रिजवान ने फयाज मोहल का इस्तकबाल किया। जेल पुलिस के चाको चुबंद दस्ते ने उन्हें सलामी पेश की। डिप्टी कमिश्नर ने खवातीन वार्ड, कंप्यूटर लैब, गोदाम, किचन, अस्पताल और मुख्तलिफ बैरकों का मुआयना किया। कैदी मरीजों की इयादत की और इलाज मुआलजे की सहूलियात पर मालूमात हासिल की। टोबा में एएसपी गोजरा आसिफ रजा और डीएसपी सदर नासिर नवाज के तबादले पर अलविदाई तकरीब का इनेकाद किया गया। डीपी उमर फारूक ने दोनों अफसरान को गुलदस्ते और शील्ड से नवाजा। इस मौका पर टोबा टेक्सिंग में नए तैनात होने वाले एसपी इन्वेस्टिगेशन अब्दुल लतीफ, नए डीएसपी सदर सर्कल टोबा मकबूल सरदार, डीएसपी हेडक्वार्टर बहार हुसैन भट्टी, डीएसपी लीगल मोहम्मद अशरफ, डीएसपी ट्रैफिक अजमत कामरान भी मौजूद थे। जंग पुलिस की कारकर्दगी 5 माह में 5 करोड़ से जायद का माल मसरूका जराइम पेशा अनासिर से बरामद करके असल मालिकान के हवाले कर दिया। ये रिपोर्ट देखिए।
जंग पुलिस ने 37 मुकदमात को ट्रेस करके मवेशी और मोटरसाइकिल चोरी में मुलविस गैंग का सुराग लगा लिया। 8 मुलजिमान को गिरफ्तार करके बरामद किए गए 23 लाख मालियत के माल मवेशियों में 15 भैंसें, 17 बकरियां जबकि 24 अदद मोटरसाइकिल डीपीओ जंग सरफराज खान विर्क ने मालिकान के हवाले कर दी। 37 मुकदमात हमारे ट्रेस हुए हैं, जिसमें हमने मुलजिमान को भी गिरफ्तार किया है और रिकवरीज की हैं। अब तक जब से मैं तकरीबन 5 माह को हुए हैं जब से मैं जंग में आया हूँ, हम टोटल 5 करोड़ के करीब जो माल मसरूका है वो मालिकान को वापस कर चुके हैं। डीपीओ जंग का कहना था कि पुलिस जराइम पेशा अनासिर के खिलाफ मुतहरिक किरदार अदा कर रही है। गुज़श्ता 5 माह में 5 करोड़ से जायद का माल मसरूका असल मालिकान के हवाले कर दिया गया है। किसी भी पीरियड में इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हमें उनकी दुआएं मिल सकें और हम मेहनत करके उनकी रिकवरी करा सकें। डीपीओ जंग ने वाज़ेह किया कि समाज दुश्मन अनासिर को कानून की गिरफ्त में लाने के लिए बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। कैमरामैन वसीम अजीज के साथ वसीम अहमद, सिटी 41 जंग। रिपोर्ट आपने जानी, आगे बढ़े और आपको बताएं पुलिस लाइन फैसलाबाद में तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैज लगाने की तकरीब का इनेकात हुआ। सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी और एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद असलम ने तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैज लगाए। मजीद देखते हैं तैयब मकबूल की इस रिपोर्ट में। तरक्की पाने वाले एहलकारों को बैज लगाने की तकरीब पुलिस लाइन में मुनक्किद हुई। तकरीब में सिटी पुलिस ऑफिसर सुहेल चौधरी, एसएसपी ऑपरेशन मोहम्मद अफजल, सीटीओ शहजादा उमर और तमाम डिविजनल एसपीज भी शरीक हुए। फैसलाबाद के 99 हवलदार, 100 थानेदार, 22 सब इंस्पेक्टर और 8 इंस्पेक्टर्स ने तरक्की पाई। सीपीओ समेत दीगर अफसरान ने तरक्की पाने वालों को बैज लगाए। शुरा से खिताब करते हुए सिटी पुलिस ऑफिसर का कहना था कि तरक्कियां अल्लाह ताला के फजलो करम और आईजी की मेहरबानी का समर है। तरक्की पाने वालों और इनके अहले खाना को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पंजाब पुलिस में पहली बार इतनी बड़ी तादाद में तरक्कियां हुई। तरक्की पाने वाले शुक्रगुजारी के तौर पर अवामी खिदमत को शार बनाएं। यहाँ पे बुजुर्ग बैठे हुए हैं आपके, इन्होंने कितनी दुआएं की होंगी, कितनी मेहनतें की होंगी, कितनी कोशिशें की होंगी कि आप लोगों को इस रैंक पे देखने के लिए, इस ओहदे पे देखने के लिए। और हमारा ये फ़र्ज़ बनता है कि हम अपने वालिदैन को वो खुशियाँ दें जिनके कि वो मुस्तहिक हैं। उसके लिए अपनी एक तो ड्यूटी ठीक करें ताकि आपको सजाएँ कम से कम मिले। सेकेंडली, जहाँ पर भी आपको पोस्ट किया जाता है कोशिश ये करें कि वो अफसर वहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म करे कि दूसरे अफसर उसको फिर मांगें, उसको उसकी खिदमात को अपने पास लेकर आएँ ताकि वो अच्छी तरीके से ड्यूटी परफॉर्म कर सके। तरक्की पाने वाले एहलकारों का कहना था कि अल्लाह ताला के बाद अफसरान के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने तरक्की का अमल मुकम्मल किया। अवामी खिदमत के लिए हम वक्त हाजिर रहेंगे। सर मैं बड़ी खुशी महसूस कर रहा है। मेरे फैमिली, मेरे सब दोस्त, आईजी साहब, आरपीओ साहब, सीपीओ साहब, अफसरान ने बाला दी मेहनत नाल असीं बहुत जल्द प्रमोट होए ने। बेशक असीं इन बेहतर तरीके नाल अपने फरज़ अंजाम देवांगे, इंसाफ वास्ते अपनियां कोशिशां करांगे इंशाअल्लाह। शुक्र है अल्लाह पाक का, बहुत हम पे एहसान है कि हम अपने वालिदैन, अपने भाइयों, दोस्तों की दुआओं के साथ आज प्रमोट हुए हैं। हम आईजी साहब पंजाब, जनाब सीपीओ साहब फैसलाबाद, आरपीओ साहब फैसलाबाद और अफसरान का शुक्रगुजार है जिन्होंने हमें आज ये पुरमसरत मौके पर बुला के हमारी तकरीब की, हमें प्रमोट होने पर बैज लगाए। तरक्कियों का अमल मुकम्मल होने से फैसलाबाद में एहलकारों की कम नफरी पूरी करने में मदद मिलेगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ तैयब मकबूल, फैसलाबाद।